हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो कि मैंने अभी परसों ही बनाया है। मैं इस यूट्यूब चैनल में आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक टीयर 3 कॉलेज का लड़का माइक्रोसॉफ्ट तक के पहुंच सकता है। ये सफ़र आसान नहीं था। तो ये सब स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर में मेरे को कुछ पता नहीं था। एक तो मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ। तो आप जानते ही हो कि कोर कॉन्सेप्ट्स और हम लोग के कोर कॉन्सेप्ट्स और ढीले होते हैं। पर लेकिन ये बस एक मिथ है, क्योंकि आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कर ले जाओगे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है वो क्या ना, हमारा जेई मेंस ख़त्म हुआ। मेरे को एनआईटी पटना मिला। एनआईटी पटना में मैंने सोचा कि मैं ये ले लेता हूँ, तो मैं इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैंने एडमिशन लिया। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन लेने के बाद मेरे को एक क्या नाम है, क्या कहते हैं, मेरे को एक मिथ था कि मैं वहाँ पे जाके ब्रांच चेंज कर लूँगा, और ये पॉसिबल भी हो सकता था। पर लेकिन क्या करे, कुछ से हेल्थ इश्यूज़ के कारण ये पॉसिबल ना हो पाया, और मेरी सीजीपीए सिर्फ 0.05 से रुक गई। मतलब कि मेरे को मिल जाता सीएस, पर लेकिन वो रुक गया। पर अब क्या कर सकते हैं। अब मेरा फर्स्ट ईयर ओवर हो गया, और मैं अब भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में था। अब मेरे को मैंने फिर थोड़ा सा फोकस किया कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है, अब तो हमारी ब्रांच चेंज होनी नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि जो ब्रांच चेंज का सोचते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इतना मत सोचो ब्रांच चेंज का, क्योंकि ब्रांच चेंज के अंदर यार दिक्कत हो जाता है। क्योंकि आप सोच के आते हो कि आप ब्रांच चेंज कर लोगे, पर नहीं कर पाते हो, लाइक मेरी तरह। तो अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही ओवर हो गया। फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है कि मैंने कोडिंग्स नहीं की, पर लेकिन फर्स्ट ईयर तक के सिर्फ मैंने बेसिक जावा सीखी। तो अब जावा तो ख़त्म हो गया। अब फर्स्ट ईयर ख़त्म, अब सेकेंड ईयर की बारी आई। सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि चलो अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो अब करते हैं कोडिंग, करते हैं अच्छे से। तो मेरे को याद है कि वो सेकेंड ईयर में मैंने लगभग ट्री तक के फिनिश कर दिया था। मतलब स्टैक और क्यू तब भी मेरे बिल्कुल क्लियर नहीं थे, पर लेकिन लगभग फिर हमारी समर ब्रेक स्टार्ट हुए। तो समर ब्रेक में मैंने ग्राफ कंप्लीट किया, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत की, और इस ड्राइवर की शीट अब भी मेरी पूरी नहीं ख़त्म हुई है, पर लेकिन हो जाएगी। यही था। तो फिर आगे अब जब मैं लीड कोड लगाने पहली बार स्टार्ट किया, तो मेरे से क्वेश्चन ही ना बने। अब क्वेश्चन ना बने तो मेरे को डर लगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे, प्रोजेक्ट्स देखे, और सब कुछ देखा। पर लेकिन मेरे को वो जो एक, जैसे कि आप क्वेश्चन, जैसे इजी लेवल क्वेश्चन जब आप लीड कोड पे लगाते होंगे, तो आपको एक आता होगा कि यार इजी में क्या ही होगा भाई, क्योंकि इतना कंपटीशन है कि इजी क्वेश्चंस इतना मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पूछेगी ही नहीं कंपनी। इजी क्वेश्चन भाई कंपनी पूछती ही नहीं है। इजी क्वेश्चन बस आपके ये होते हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं क्लियर हैं। तो मेरे को ये पहले से पता था, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने भी मेरी थोड़ी मदद की थी कि इजी क्वेश्चन पे कम ध्यान देना, लगभग मीडियम क्वेश्चंस पे ध्यान देना। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो हमारी मैन कंपनीज़ हैं, मैन कंपनी ज़्यादातर बताए क्या पूछती हैं। मैन कंपनी ज़्यादातर हमसे ग्राफ और डीपी क्वेश्चंस पूछती हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि जेई मेंस है। अब जेई मेंस से पहले हमारे आसान क्वेश्चंस आते थे, पर लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, जैसे कि तो अब सभी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो हमारे जेई मेंस का लेवल बढ़ गया। तो उस हिसाब से हमारा क्या नाम है, उस हिसाब से हमारा वो भी क्या नाम है, यही मैन कंपनीज या फिर जो आईटी जॉब की इंटरव्यूज हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ गए, क्योंकि उनको हर एक बंदा मिल रहा है जो कि हमारा ट्रीज स्टैक्स की सॉल्व कर सकता है। पहला चीज़ तो अगर आप क्या नाम है आईटी सेक्टर में घुसना चाहते हो, तो आप किसी भी कीमत पे इन 4 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो। स्टैक्स, क्यूज,
और ग्राफ और डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। और फिर मैंने एक और गलती कर दी थी कि मैंने जावा से स्टार्ट किया था। सो जावा से स्टार्ट किया तो मैं सीपी, जो कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग होती है, वो तो नहीं कर पा सकता था, क्योंकि जावा थोड़ी स्लो होती है सी प्लस प्लस से। और हमारे ज़्यादातर, जैसा कि हम लोग को पता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है वो हम लोग सी प्लस प्लस में ही कर सकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो ज़्यादा इफिशियंट रहता है। तो अब मैं तो फंस गया था, क्योंकि अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं सी प्लस प्लस सीखूँ, और 1-2 महीना बर्बाद हो जाता। तो मैंने सी पी पी को अभी छोड़ रखा है। पर लेकिन वो भी मैं अभी अभी मैं करंटली 3rd ईयर में पहुंचा हूँ। तो अब मैं सीपीपी को भी स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी मेरे समर ब्रेक्स चल रहे हैं। तो समर ब्रेक्स ओवर होंगे लगभग, लगभग 15 तारीख को ओवर हो जाएंगे समर ब्रेक्स। तो जब समर ब्रेक होंगे उसके बाद से मैं सीपीपी स्टार्ट करूँगा, अभी नहीं। तो अगर आप लोगों को कोई भी इन चारों टॉपिक्स में से किसी पर भी एक प्लेलिस्ट चाहिए कि मैंने कैसे किया, मैंने एक अलग अप्रोच अपनाया। मैंने ट्यूटोरियल्स पे ध्यान नहीं दिया। ट्यूटोरियल्स मेरे को पता था कि ट्यूटोरियल्स से उस टाइप का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है भाई। जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि जब तक कि आप लोग खुद से सर्च नहीं करोगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ोगे, तो उस टाइप का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो अगर आपको चाहिए उस टाइप का रोड मैप, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस रोड मैप को बना दूंगा। और ये मेरी पहली वीडियो है, सो इसमें थोड़ी एडिटिंग कम है। सो गाइस, अब तो मेरे को बस ये सब तो हो गया। अब तो मेरे को बस एक इंतज़ार है कि मेरा डेवलपमेंट किट कब आता है, क्योंकि हर बंदे को सबसे पहले जब उसका कुछ मतलब कि अच्छी जगह लगता है, तो वो सबसे पहले डेवलपमेंट किट के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि कब मेरा डेवलपमेंट किट आए भाई, आई मैक आए। सो अगर आपको वो डेवलपमेंट किट की वीडियो देखनी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट चाहिए जिसके अंदर ट्यूटोरियल्स कम होंगे और कंसेप्चुअल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो कि आपको क्या चाहिए, मतलब किस टॉपिक पे चाहिए वीडियोस। तो मैं आपको उसका रोड मैप, उसको कैसे मास्टर करना है, जैसे कैसे मैंने मास्टर किया, वो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको, जैसे कि अगर आप नॉन CS बैकग्राउंड से और Tier 3 में भी हो, तो हम जैसे बच्चों को ऐसे ही अपन Tier 3 में हैं, और Tier 3 के बाद अपन Tier 2 ब्रांच में भी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, CS Tier 1 ब्रांच होती है, और सर्किटल ब्रांच जो होती है हमारी EC और EE, वो हमारी Tier 2 ब्रांचेज होती हैं। तो आप जानते ही हो कि टफ हो जाता है। और तो मैंने क्या मिस्टेक्स की और मैंने क्या मिस्टेक्स नहीं की, तो अगर आपको इस पे वीडियोस चाहिए तो आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को, और वो कमेंट कर दो कि मेरे को इस वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और अगर आप 1st ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, या फिर इवेंटली आप 3rd ईयर में भी हो, तो अब भी आप लोग फोड़ सकते हो। तो अगर आपको 6 मंथ्स का रोड मैप चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो बस यही था। सो गर्मी बहुत है, चिल करिए आप लोग भी, हम भी चिल करें। और बस यही था। और चाहो तो सब्सक्राइब करना।